गांधीनगर से नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी 21 साल से सत्ता के शिखर पर हैं। पहले 13 सालों तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पिछले 8 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो कि पिछले 21 सालों में कोई चुनाव नहीं हारे। मोदी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपराजय रहे और प्रधानमंत्री के तौर पर भी देश की जनता उनको आशीर्वाद देती है। सवाल ये है कि ये होता कैसे है, नरेंद्र मोदी सोचते कैसे हैं, नरेंद्र मोदी कोई फैसला कर लेते हैं तो उसे पूरा कैसे करते हैं। नरेंद्र मोदी पावर में हैं तो उनका पावर हाउस क्या है, इसे पावर की एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। पावर मतलब ऊर्जा, पावर मतलब एनर्जी। मोदी ने इसे कैसे अपना बना लिया, इससे जानने के लिए आपको गुजरात के एक छोटे से कस्बे में लेकर चलते हैं जहां मोदी ने एक सूर्य मंदिर को पावर हाउस में बदल दिया। 1000 साल पुराने सूर्य मंदिर से प्रधानमंत्री का पावर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मोढेरा में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट मोदी को फिर से पावर में लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के लिए गुजरात जाएंगे तो पूरा एक दिन मोढेरा में बिताएंगे। कुल मिलाकर 7000 की आबादी और प्रधानमंत्री का पूरा एक दिन। आपको लगता होगा कि मोढेरा में ऐसा क्या खास है, तो चलिए पहले इसका इतिहास समझते हैं और फिर इसका भविष्य बताएंगे। तभी आप मोढेरा और मोदी का कनेक्शन समझ पाएंगे। मोढेरा का यह मंदिर हिंदुस्तान के 2 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। एक सूर्य मंदिर ओडिशा के कोणार्क में और दूसरा सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा में। कोणार्क भारत के पूर्वी हिस्से में है और मोढेरा देश के पश्चिमी हिस्से में। पुष्पावती नदी के किनारे सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव ने 1026 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती है। भगवान सूर्य का यह मंदिर बेजोड़ हिंदू स्थापत्य का उदाहरण है। जो लोग मुगलों के इस्लामी स्थापत्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्होंने मोढेरा को नहीं देखा। यह तो हुई इतिहास की बात। इस मंदिर का वर्तमान और भविष्य संवारने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया है। मोढेरा का यह सूर्य मंदिर अब हमेशा सूरज की ऊर्जा से जगमगाएगा। दिन में यहां सूर्य साक्षात होंगे और रात में यह मंदिर सोलर एनर्जी से रोशन होगा। सूर्य का मंदिर और सूर्य की ऊर्जा, इस बारे में सबसे पहले मोदी ने सोचा। प्रधानमंत्री मोढेरा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इस सूर्य मंदिर का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी यहां 3D मैपिंग लेजर शो की शुरुआत करेंगे। हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान है। सूर्य देव की इसी ऊर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर मोदी की नजरों में कोई अचानक नहीं आया है। 2 साल पहले मोदी ने मोढेरा के सूर्य मंदिर में बारिश का ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखाया। I once again request esteemed dignitaries on stage to rise up for the symbolic launch
of the International Solar Alliance. 4.5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। उस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के उस हिस्से में विदेशी मेहमानों की आगवानी की थी जिसे मोढेरा के सूर्य मंदिर जैसा बनाया गया था। अहमदाबाद का नया रेलवे स्टेशन गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। यहाँ बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन भी रुका करेंगे। ये रेलवे स्टेशन भी मोढेरा के सूर्य मंदिर के आर्किटेक्चर से इंस्पायर होगा। मोढेरा गुजरात के मेहसाणा जिले में है, जो नरेंद्र मोदी का होम डिस्ट्रिक्ट भी है। मोदी का होम टाउन वडनगर भी यहाँ से करीब है। जाहिर है, जिस जगह प्रधानमंत्री का बचपन बीता वहां मोदी कर्ज उतारने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने को जब भी मौका मिला है, उन्होंने जो सूर्य टेम्पल है मोढेरा का, उसको लगातार इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं की। और इस बार भी जब वो यहाँ पहुंचेंगे, सोलराइजेशन का जो पूरा ये प्रोजेक्ट है उसको डेडिकेट करने के लिए, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मोढेरा टेम्पल पर उनके स्वागत के लिए जब वो यहाँ पहुंचेंगे, 3D मैपिंग प्रोजेक्शन लाइटिंग का जो शो है उसके इनॉग्रेशन के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 150 नृत्य कलाकारों द्वारा मोढेरा का जो ये टेम्पल प्रेमाइसेस है, जो ये कुंड बना हुआ है यहाँ पे सूर्य कुंड, और सामने ये खूबसूरत मोढेरा मंदिर जो है उस पर करीब 10 मिनट का एक डांस प्रोग्राम जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे देश की 6 जो नृत्य कलाएं हैं उनका एक मिश्रण इसमें प्रस्तुत किया जाएगा इन 150 कलाकारों द्वारा। और इसमें जो आदित्य हृदयम स्तोत्रम है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं उच्चारण होगा, और ये डांस परफॉर्मेंस जो है ये यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। और इस वक्त इसकी जो रिहर्सल है वो यहाँ पे चल रही है। यहाँ नरेंद्र मोदी मोढेरा आएंगे तो सिर्फ सूर्य मंदिर जाएंगे? नहीं, मोढेरा में मोदी का एक्सपेरिमेंट सूर्य मंदिर से बहुत आगे का है। ये गांव देख रहे हैं आप, मोढेरा गांव में 1000 घर हैं और हर छत पर सोलर पावर प्लांट लगा है। इस गांव को अब बाहरी बिजली की जरूरत नहीं है, यहां सरप्लस बिजली है। मोढेरा से 2.5 किलोमीटर दूर ये सुजानपुर गांव है। पूरे गांव को 1 मेगावाट बिजली की जरूरत है और यहां 6 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। ये सब मोदी ने आज के लिए नहीं किया है, मोदी ने बहुत दूर की सोची है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का ही परिणाम है कि मोढेरा की जो मौजूदा पावर रिक्वायरमेंट है उससे करीब 6 गुना ज़्यादा पावर जनरेशन की व्यवस्था अभी से की गई है। मौजूदा जो रिक्वायरमेंट है मोढेरा की वो करीब 700 किलोवाट की है पर डे पावर की, और यहाँ पे आपको बता दें कि करीब 6 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन प्लांट लगाया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो भी आने वाले दिनों में फ्यूचर डेवलपमेंट होंगे और जिस प्रकार से इसे एक स्मार्ट विलेज के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, आने वाले दिनों में और नए एडिशंस होंगे मोढेरा के स्मॉल टाउन में, और उन सारे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अभी से इतनी व्यवस्था की गई है पावर की कि आने वाले कई सालों तक मोढेरा अपने आप में पावर के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट रहे। 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब पूरे देश में 2.6 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता था। 2022 में मोदी ने इसे 47 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, यानी 8 साल में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में 19 गुना बढ़ोतरी हुई है।
2030 में मोदी ने इसे 450 गीगावाट करने का टारगेट रखा, यानी अगले 8 साल में मोदी इसे 9.5 गुना और बढ़ाने वाले हैं। 2030 तक देश की जरूरतों की 50% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से पूरा करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है। इसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट देखिए। 2014 में सोलर एनर्जी की एक यूनिट का कॉस्ट 6 रुपए 17 पैसे था, जो अब घटकर 1 रुपए 99 पैसे प्रति यूनिट रह गया है। भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में 4थे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। सोलर एनर्जी के बारे में नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, मोढेरा उसका टेस्टिंग ग्राउंड है। ये नरेंद्र मोदी का ही तिलिस्म है जिसने घर घर की छत को पावर प्लांट में बदल दिया है। मोढेरा का एक एक परिवार बिजली पैदा कर रहा है। अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अगर उसके पास सरप्लस बिजली बचती है तो वो ग्रिड को बेचकर भी पैसे कमा सकता है। सोलर रूफटॉप लगाने के बाद मोढेरा गांव में बिजली बिल आना करीब करीब बंद हो गया है। पहले जहां बिजली बिल चुकाने में 1000-2000 चले जाते थे, वहीं अब ग्रिड को बिजली बेचने से कमाई भी हो रही है और बिजली भी फ्री की मिल रही। हमारे गांव में घरों पर, सरकारी मकानों पर, उसमें भी सोलर प्लांट रखकर गांव को बिजली मिले, ग्राहकों को भी उसको खर्च ना करना पड़े, उसमें से बिजली मिले, ऐसा प्लांट बनाया है। जो सोलर सिस्टम लगा है उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहले हमारे को 2000 बिल आता था, अब 500 रुपया 75% का फायदा हुआ है। उससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है बहुत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात में घूम घूम कर फ्री वाली बिजली का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो बिजली फ्री आएगी। मोदी के प्लान में बिजली फ्री है, साथ में कमाई का भी इंतजाम है। अब समझिए ये होता कैसे है। सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी, बैटरी खरीदने के लिए भी सब्सिडी, लोकल लेवल पर पैनल की सप्लाई, लोकल लेवल पर मेंटेनेंस सर्विस और पावर ग्रिड से फ्री कनेक्शन। पावर ग्रिड मतलब वो नेटवर्क जिससे बिजली की सप्लाई होती है। छत्तीसगढ़ के थर्मल पावर स्टेशन में बनने वाली बिजली ग्रिड से जुड़कर मुंबई पहुंच जाती है। उत्तराखंड के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली बिजली ग्रिड के जरिए ही दिल्ली पहुंचती है। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला अपनी एक्स्ट्रा बिजली उसी तरह के ग्रिड को देगा, यानी घर की छत पर या खेतों में बिजली पैदा करने वाला किसान भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना किसी थर्मल या हाइड्रो पावर स्टेशन का मैनेजर। भारत 15 अन्य विकासशील देशों में नेट मीटरिंग पर बेस्ड यह स्कीम नरेंद्र मोदी ने 2015 में ही तैयार कर दी थी। इसे एक साथ पूरे देश में लॉन्च किया गया था, लेकिन पहला सोलर पावर विलेज बना गुजरात में। यह मोदी का लोकल एक्सपेरिमेंट है जो सक्सेसफुल हो गया तो देखते ही देखते देश भर में हजारों सोलर गांव बन जाएंगे। जब मौसम खराब होगा या सूरज नहीं निकलेगा तब क्या होगा? प्रधानमंत्री ने उसका भी इंतजाम किया है।
इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने मोढेरा में बनाए गए 15 मेगावाट के बैटरी बैकअप रूम के अंदर जाकर देखा। मोढेरा सोलराइजेशन प्लान के तहत पूरी स्कीम को इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि यदि कभी मोढेरा टाउन का जो कनेक्शन है वो पावर ग्रिड के साथ कट भी जाए तो पावर यहाँ पे कभी भी इंटरप्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए एक 15 मेगावाट पर आवर का ये बैटरी बैकअप जो है ये लगाया हुआ है। ये जो स्टोरेज सिस्टम है ये यदि मान लीजिए मोढेरा का कनेक्शन ग्रिड से टूट भी जाता है तो ये स्टोरेज सिस्टम जो है, जो कि एक 2 बड़े बड़े रूम्स में लगाया हुआ है, ये ग्रिड का आकार ले लेगा और पावर सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअस मेंटेन रहेगी मोढेरा टाउन के लिए। और आपको बता दें कि जनरली हमने ये देखा है कि जितने भी सोलर पावर जनरेशन प्लांट हैं वो ग्रिड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, सारी एनर्जी ग्रिड में चली जाती है। इस तरह से इतना बड़ा बैटरी बैकअप स्टोरेज जो है ये पहली बार देश में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और अपने आप में ये एक अच्छा बेंचमार्क भी साबित हो सकता है दूसरे विलेजेस के लिए। यदि मान लीजिए यही प्रोजेक्ट आगे जब दूसरे विलेजेस में रिप्लिकेट किया जाता है तो उनके लिए भी एक बेंचमार्क साबित हो सकता है। इसी तरह की फैसिलिटी क्रिएट करके उन गांवों में भी आप देख सकते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये कॉन्स्टेंटली सप्लाई की जा सकती है। स्मार्ट स्मॉल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा मोढेरा बाहरी बिजली पर डिपेंडेंट नहीं होगा। इसी तरह ये पेट्रोल डीजल पर भी कम डिपेंडेंट होगा। यहां 50 किलोवाट क्षमता का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, वो भी सोलर एनर्जी से चलता है। सोलराइजेशन प्लान के तहत आज मोढेरा की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सौर ऊर्जा से पूरी हो रही है। इतना ही नहीं है, भविष्य की प्लानिंग भी अभी से कर ली गई है और उसका प्रमाण है यहाँ पर बना ये ईवी चार्जिंग स्टेशन। आपको बता दें कि फ्यूचर में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, उसको अभी से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो सन टेम्पल है उसके पास यहाँ पार्किंग में करीब 5 ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो यहाँ पे अभी से लगा दिए गए हैं। अभी भी जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो यहाँ अपनी जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग की डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी चलनी शुरू हुई हैं गुजरात में, उनकी चार्जिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और आपको बता दें कि भविष्य में क्योंकि ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसकी प्लानिंग भी अभी से कर ली गई और इसके लिए 50 किलोवाट का ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पार्किंग बनी हुई है, उस पार्किंग में ही ये सोलर पैनल्स जो हैं वो लगा दी गई हैं और इससे करीब 50 किलोवाट सौर ऊर्जा जो है वो जनरेट की जाती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पे करीब 150 किलोवाट का एक बैटरी बैकअप भी रखा हुआ है। सबसे खास विशेषता इस शहर की यही है कि इस टाउन की जो प्लानिंग की गई है उसकी यही है कि हर जगह सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी बैकअप की व्यवस्था हर स्टेज पे की गई है ताकि कभी भी जो पावर रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो कम ना पड़े। मोदी का विजन वर्ल्ड वाइड है लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट लोकल होता है। दरअसल छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ा काम कर देना ये मोदी को आता है। प्रधानमंत्री 72 घंटे के लिए गुजरात जा रहे हैं। 3 दिनों में वो क्या क्या बदल देंगे। 9 अक्टूबर को मोढेरा का दौरा, 10 अक्टूबर को भरूच, आणंद और जामनगर में लोकार्पण और भूमि पूजन, 11 अक्टूबर को राजकोट के जाम कंडोरना में पब्लिक मीटिंग और मेडिसिटी अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण और भूमि पूजन। 3 दिनों में नरेंद्र मोदी अपने 21 साल के शासन को शोकेस करेंगे। मोदी विरोधी अक्सर पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं उसे सबसे पहले गुजरात में ही क्यों इंप्लीमेंट करते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है। दरअसल किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। गुजरात का चप्पा चप्पा मोदी की नजर में है। गुजरात के लोग और गुजरात की ब्यूरोक्रेसी को मोदी सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए मोदी जो प्लान बनाते हैं उसका टेस्ट सबसे पहले गुजरात में ही करते हैं। केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं,
लेकिन गुजरात में मोदी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।